वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। और हम हमारी जो दैनिक समसामयिकी है उसकी करंट अफेयर की जो श्रृंखला है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह है पहला क्वेश्चन। क्या कहता है आपसे पहला प्रश्न कि यूजीसी ने हाल ही में छात्र कार्यक्रम की शिकायतों को हल करने के लिए कौन से पोर्टल को आपका लॉन्च किया है। तो 2 मिनट रुकिए आप, 2 मिनट। तो क्या कह रहा है कि कौन सा पोर्टल आपका लॉन्च किया है, तो वो निकल कर आता है आपका ई समाधान। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है अभी हाल ही में? ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट के दाखिले से लेकर स्कॉलरशिप से लेकर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जो जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए हमने क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया? आपका यूजीसी ने किया है। हम बात करते हैं। और ये वाला जो पोर्टल है, कौन सा वाला? ये वाला पोर्टल 24/7 आपका क्या रहेगा? ओपन रहेगा। और टोल फ्री नंबर भी इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है? टोल फ्री नंबर भी इसमें दिया गया है, जो स्टूडेंट का क्या करेगी, आपकी शिकायत का निराकरण या समाधान आपका इस माध्यम से किया जाएगा। 1800-111-656 ये निकल कर आता है। और छात्र की जो शिकायत होगी वो 10 डेज के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर उसका क्या होगा, आपका निराकरण किया जाएगा। जो भी उसका निकल कर आएगा सॉलिड रीजन वो वहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट और हमारे निकल कर आते हैं जैसे हम पोर्टल की बात कर रहे हैं, जैसे गति शक्ति पोर्टल कौन सा आता है, महत्वपूर्ण है, आप छापते जाइए, बहुत सारे लिखवाऊंगा मैं। गति शक्ति पोर्टल आपसे पूछा जाएगा कि गति शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो आपका आता दूरसंचार विभाग। किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग है। दूरसंचार विभाग ने आपका गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इसे आप छाप लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद आता है आपका समर्पण पोर्टल। कौन सा आता है? समर्पण पोर्टल। समर्पण पोर्टल आपसे पूछ ले तो ये भाई साहब किया है आपका किसने? हरियाणा सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने आपका समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। और भी आपको बहुत प्रकार के हो जाते हैं, जैसे प्राण पोर्टल। कौन सा? प्राण पोर्टल। तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है। ये किसने? आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आपका समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कैसे हैं, थोड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके प्रश्न चल रहे हैं। प्राण पोर्टल के बाद आता है आपका ई श्रम पोर्टल। कौन सा? ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल आता है। पोर्टल से संबंधित फैक्ट हैं तो हम पोर्टल ही पोर्टल देख लें। तो ई श्रम पोर्टल निकल कर आता है। ई श्रम पोर्टल किसने? आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कौन निकल कर आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसने आप ई श्रम पोर्टल चलाया। चलो अच्छी बात है। युक्तधारा पोर्टल। कौन सा? युक्तधारा पोर्टल। युक्तधारा पोर्टल की अगर हम बात करें, ये किसने लॉन्च किया? कौन सा वाला युक्तधारा पोर्टल? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसने आपका युक्तधारा पोर्टल लॉन्च किया है। और भी बहुत सारे आपके जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो सारे के सारे हम देखते जा रहे हैं। युक्तधारा पोर्टल हो गया। इसके बाद आता है आपका माई ई हार्ट पोर्टल। अगर ये पूछ ले तो ये किसने किया है? HCL फाउंडेशन ने आपका ये वाला पोर्टल लॉन्च किया है। आपसे पूछ ले किसान सारथी। कौन सा? किसान सारथी पोर्टल। किसान सारथी पोर्टल आपसे पूछ ले तो किसान सारथी पोर्टल निकल कर आता है आपका कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्रालय ने आपका लॉन्च किया है। और एक और है आपका महत्वपूर्ण, बाल स्वराज। कौन सा? बाल स्वराज पोर्टल। ये आपका किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
इसने ये आपका लॉन्च किया है। तो ये कैसे थे, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपके सारे के सारे पोर्टल थे, आप इन्हें लिख लेना। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में कहाँ की पुलिस ने, क्या कह रहा है कि हाल ही में कहाँ की पुलिस ने नागरिक सेवा, क्या बात चल रही है कि नागरिक सेवा के लिए एक जैके कॉप, क्या है, एक जैके कॉप पोर्टल, सॉरी ऐप कहेंगे, ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए किया है इन्होंने कि नागरिक सेवा के लिए। तो वो निकल कर आती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। किसने लॉन्च किया है आपका, जम्मू कश्मीर ने एक आपका पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि मतलब जो नागरिक सेवा से संबंधित पुलिस से क्या करेगी, नागरिक सेवा से संबंधित कार्य आपकी करेगी। जैसे आप विभिन्न राज्य जाते हैं उनके द्वारा देखें कि केरल सरकार, किसकी बात करें, केरल, तो केरल ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है आपका, सैली ऐप। क्या निकल कर आता है, जिसका नाम सैली ऐप। किसने लॉन्च किया आपका, केरल ने किया है। तो लोग बागों की जीवन शैली एवं बीमारियों को निदान एवं नियंत्रण करने से आपका संबंधित है ये वाला सैली ऐप। और हम बात करते हैं कहाँ की, आंध्र प्रदेश। कहाँ की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। अगर आंध्र प्रदेश से आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा आपका ऐप लॉन्च किया है, तो वो आता है 14400 ऐप। क्या आता है, 14400 ऐप। अगर आपसे ये वाला ऐप पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश ने ये ऐप लॉन्च किया है, तो अदालत के समक्ष जो सबूत जो पेश किए जाते हैं उनसे आपको ये शब्द, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हमने देखा, और आपका कर्नाटक ने भी लॉन्च किया है। किसने, आपका कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अगर कर्नाटक का हम देखें तो कर्नाटक ने किया है AYU ऐप। आयु ऐप कर्नाटक ने क्यों लॉन्च किया है, तो इसने योग से संबंधित है कर्नाटक ने। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा ने भी एक ऐप लॉन्च किया है। अगर गोवा का हम देखें तो इसने किया शायद बीच विजिल ऐप। कौन सा है, बीच विजिल ऐप, बीच विजिल ऐप। इसका कौन सा निकल कर आता है, बीच विजिल ऐप, मतलब समुद्री तट के प्रबंधन से आपका संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करें, यूपी की, उत्तर प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश का ऐप का नाम निकल कर आता है संभव पोर्टल। क्या है, संभव, नहीं पोर्टल नहीं है, हाँ शायद संभव पोर्टल ही है। क्या है, संभव पोर्टल। क्या है, संभव पोर्टल किसका, उत्तर प्रदेश का। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की एक और हम बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर ने एक और कौन सा लॉन्च किया, तो वो आता है जन निगरानी ऐप। कौन सा, जन निगरानी ऐप। ये किसका है, जम्मू कश्मीर का जन निगरानी ऐप। अगर उत्तराखंड की हम बात करें, कहाँ की करें, उत्तराखंड की, देखो सारे के सारे राज्य हम बनवाई कवर कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इनने कौन सा किया है, 10,064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप, अति महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है। कैसा है आपका, विरोधी ऐप है उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड के बाद हम और कौन सा, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, कहाँ का, तमिलनाडु की हम देखें तो आपका तमिलनाडु ने किया शायद कावल उद्बी है शायद, उद्बी ऐप, ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु के बाद शायद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने अपना कांगड़ा ऐप। किसने, हिमाचल प्रदेश ने कौन सा लॉन्च किया है, अपना कांगड़ा ऐप। ये किसने, हिमाचल प्रदेश ने। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज में पढ़ा था, कौन सा, चलो ऐप लॉन्च किया है। और अगर हम यहाँ और देखें, जैसे नागालैंड, किसने, आपका नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड ने भी एक ऐप लॉन्च किया था, कॉल फॉर कॉप। ये किसने किया था, आपका नागालैंड ने। अगर असम का हम कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ा था, कौन सा, फिश वाले, कौन सा किया था इन्होंने, फिश वाले ऐप किसने किया था, असम ने लॉन्च किया था। और अगर हम देखें हरियाणा का हमने देख लिया, इसमें हरियाणा का नहीं देखा। हरियाणा का कौन सा था, समर्पण पोर्टल है वो, तो हरियाणा का तो हमने थोड़ी देर पहले न्यूज में पढ़ा था ना, अभी समर्पण पोर्टल वहीं देखा था हमने, मुझे यहाँ लग रहा था कि यहाँ पर ने
देख लिया। तो ये थे कुछ आपकी राज्य से संबंधित जो विभिन्न प्रकार। अच्छा एक और है जम्मू कश्मीर का, आप लिख लेना जम्मू कश्मीर कहाँ है, प्रूफ ऐप। जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा आता है, प्रूफ ऐप, प्रूफ हो जाता है जम्मू कश्मीर का। तो ये जम्मू कश्मीर संबंधित थे। अब चल रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रही हमारी अगली न्यूज। क्या कह रही है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर, क्या बात चल रही है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लेनेट जो प्लांट है आपका, कहाँ पर प्लांटेड होने जा रहा है कार्बन फाइबर, और कौन सी महारत्न कंपनी इसे बनाने जा रही है। तो इसे बनाने जा रही महारत्न कंपनी कौन सी, आपकी रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सी बनाने जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्री बनाने जा रही है। अगर रिलायंस की हम बात करें, इसकी स्थापना 1973, इसका अगर हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर निकल कर आता है इसका मुंबई। और अगर इसके हम हेड देखें वर्तमान में कौन आते हैं, मुकेश अंबानी। कौन है, मुकेश अंबानी। लेकिन अंबानी हैं, इसके अगर संस्थापक देखा जाए धीरूभाई अंबानी निकल कर आते हैं। और ये दुनिया में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बना है कौन, आपका अडानी ग्रुप। टेस्ला की अगर हम बात करते हैं, इनकी कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स, और किसकी आपकी ये एलन मस्क की है। इसकी अगर हम टाटा की बात करते हैं तो किसकी आती है आपकी रतन टाटा। किसकी आती, रतन टाटा की आती टाटा। लेकिन यहाँ बात चल रही है महारत्न की। किसकी बात चल रही है, महारत्न की। अगर हम महारत्न कंपनी देखें तो कितनी है हमारी, पहले 10 थी, एक और हमारी बढ़ गई, अब कितनी हो गई हमारी 11 महारत्न कंपनी है। जो 11 महारत्न कंपनी है, तो जो 11वें नंबर की महारत्न कंपनी है जिसे हम कह सकते हैं नवीनतम, क्या कह सकते हैं, नवीनतम। तो नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये निकल कर आती है। और इसके अगर हम हेड देखें तो कौन आते हैं, रविंद्र ढिल्लो। कौन है, रविंद्र ढिल्लो। अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी 11 की 11 महारत्न कंपनी, क्या महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी कौन कौन सी हैं, तो 11 की 11 हम यहाँ एक बार छापते हैं। महत्वपूर्ण है आपका, 11 कंपनी छप जाएं तो और क्या बात है, गजब हो जाएगा। एक हम देखते हैं NTPC, जिसे हम NTPC है, एक देखना यहाँ लिख लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हम क्या कर लेंगे 11। ठीक है, सारे के सारे 11 कवर हो जाएंगे। ठीक है, 11। तो सबसे पहले हो जाती है NTPC, इसे कहा जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर NTPC के हेड देखा जाए तो कौन आते हैं, गुरदीप सिंह। कौन आते हैं NTPC के हेड, गुरदीप सिंह निकल कर आते हैं। अगर दूसरी देखा जाए तो कौन सी आती है, ONGC क्या कहा जाता है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अति महत्वपूर्ण, इनकी कौन निकल कर आती हैं, आपकी अलका मित्तल, जो पहली महिला हैं इसकी, कौन की, इसकी ONGC की अलका मित्तल। अगर हम बात करें साई क्या हो जाती है आपकी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर इसकी देखा जाए तो इसकी कौन है, महिला हैं जिनका नाम क्या है, सोमा मंडल। कौन निकल कर आती हैं, सोमा मंडल हो जाती हैं। फिर आती है गैल, जिसे कहा जाता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर गैस की देखा जाए तो कौन आ जाते हैं, संदीप के गुप्ता। कौन आते हैं, संदीप के गुप्ता आते हैं गैल के। और एक और देखा जाए तो IOCL, पहले लिख लें, IOCL आ जाती है, CIL आ जाती है और BPCL आ जाती है। इसके बाद भेल भी आ जाती है, इसी के अंतर्गत महारत्न कंपनियों में भेल के बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आ जाती है। और एक तो आपकी नवीनतम तो आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ही हो जाती है, और आती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। हाँ, पावर ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक ये हो जाती है। अगर IOC की हम बात करें तो कौन आते हैं, श्रीकांत माधव। कौन आते हैं, श्रीकांत माधव, इसके आजाद वैद हैं, और श्रीकांत माधव वैद। अगर ICL की हम बात करते हैं तो इसके आते हैं शायद प्रमोद अग्रवाल। कौन है, प्रमोद अग्रवाल आ जाते हैं इसके। BPCL की हम बात करें तो इसके तो अरुण कुमार आते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आपके बने थे। कौन आते हैं, अरुण कुमार। भेल की हम बात करते हैं तो ये तो नलिन सिंघल है, PSC में क्वेश्चन पूछा था। कौन, नलिन सिंघल आते हैं इसके। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के लोग ये भी अभी चेंज हुए कुछ दिन पहले, पुष्प कुमार
जोशी। कौन आए हैं? पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो विनोद कुमार। कौन आते हैं? विनोद कुमार सिंह। ये आपके हो जाते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो कौन आते हैं आपके? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपका ढिल्लो। ये आपकी नवीनतम कंपनी हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी हमने महारत्न कंपनी थी, उन महारत्न कंपनियों के हेड थे वो सभी हमने छाप लिए हैं। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में विनाइल क्लोराइड के बैनरों पर प्रतिबंध आपका लगा दिया गया है? और ज़रूरी भी था महत्वपूर्णतः प्रतिबंध लगाना। क्यों? क्योंकि जब हम प्लास्टिक जो वन यूज प्लास्टिक है इस पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इस पर भी लगाना जरूरी था, क्योंकि प्लास्टिक से बना होता है। तो इसीलिए हमने क्या लगाया? इस पर प्रतिबंध लगाया है। कि कारण क्या है प्रतिबंध लगाने का? कि कारण यही निकल कर आता है कि जो वन यूज हम प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का हम बैन लगा रहे हैं तो उसी के तहत ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, तो उसी के तहत इस प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो वो लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आपका? आंध्र प्रदेश बना है। जो पॉली विनाइल क्लोराइड जिसे हम क्या कहते हैं? पॉली विनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है? इससे विभिन्न प्रकार की बनाई जाती हैं। जैसे हम इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? पतली चादर बनाते हैं, बरसाती सीट कवर आदि हम बनाते हैं किसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड वही होती है। अगर इससे आपसे पूछ लिया जाए कि इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है तो सी, शायद हाँ डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ जाता आपका Cl सिंगल बॉन्ड, यहाँ जाता आपका H, यहाँ जाता आपका H, यहाँ भी आ जाता है आपका H, और ये हो जाता आपका कवर पूरा का पूरा, यहाँ आ जाता N। ये बन जाता पॉलीविनाइल क्लोराइड का आपका रासायनिक फॉर्मूला, जो परीक्षा की दृष्टि से कैसा था? महत्वपूर्ण आपका था। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में विख्यात अभिजीत सिंह सेन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से आपके संबंधित हैं? तो वह थे कौन? अर्थशास्त्र से संबंधित थे। अर्थशास्त्र से वह व्यक्ति आपके संबंधित थे। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। आज थोड़ी हमने न्यूज कम कवर करी हैं, हो सकता है कल हम आपकी एक्स्ट्रा न्यूज कवर कर लेंगे। समय की थोड़ी बाउंडेशन होने के कारण और आज कोई इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज ज़्यादा आई भी नहीं थी। तो ये थे आपका आज के करंट अफेयर। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और हमारा PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिस पे आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।